नमस्कार। उर्मिस कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी शेयर करेंगे इवनिंग रूटीन। तो चलिए, 4 बजते ही मैं काम अपना शुरू कर देती हूँ। मैं झाड़ू उड़ू का, हम लोग सुबह भी पहले झाड़ू करते हैं घर को और शाम को भी पहले झाड़ू करते हैं, बाद में सारा काम शुरू करते हैं। तो पहले कर लेती हूँ मैं झाड़ू, उसके बाद फिर बनाएंगे, हाथ मुँह धो लेते हैं। बहुत ज़्यादा धूल होता है झाड़ू करने से यहाँ पर, क्योंकि सड़क किनारे ही है हमारा घर, तो बहुत डस्ट निकलता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सभी तरफ झाड़ू वाड़ू करके ना पहले हाथ पैर धो लेते हैं, फिर फ्रेश होकर फिर चाय पानी फिर सारा काम करते हैं। और जल्दी ही हम लोग खाना तो नहीं बनाते हैं, थोड़ा लेट में बनाते हैं। रोटी हो या चावल हो, चाय पानी पी के कुछ टाइम बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, या तो रोटी। तो माही के साथ थोड़ा मस्ती भी करते हैं, टाइम मिलता है बच्चों के साथ में, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए माँ बाप को। और यहाँ ना हमारे माही का कोई सहेली नहीं है, तो हम ही लोगों के साथ वो टाइम बिताती है। खेलने के लिए कहीं नहीं जाती है, घरे में रहती है उसके दीदी लोगों के साथ, मेरी देवरानी यानी तनुजा के साथ, मेरी सासू माँ के साथ, हमारे साथ वो खेलती रहती है, बातचीत करती है, टाइम उसका काटती रहती है। कभी टीवी कभी मोबाइल, तो बच्चे को थोड़ा टाइम भी देना चाहिए, तो उसके साथ थोड़ा टाइम खेलते हैं। और उसके बाद हम लोग खाना वाना बनाते हैं, और वीडियो का भी कुछ कुछ काम रहता है, वीडियो बना रहे हैं तो आज थोड़ा सा बात भी करना था, तो मैं सोची चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। दोपहर को थोड़ा खाली टाइम रहता है तो। और एक जने मेरे व्यूअर बोल रहे थे कि आप अपने बच्चियों को, छोटी थी तो डांट रहे थे कि नहीं, मार रहे थे कि, तो वो तो बहुत ज़्यादा कर रही थी मैं क्योंकि मेरी शादी ना 16 साल 6 महीने में मेरे पापा ने करवा दी थी। तो वो सोच रहे थे जैसे कि पढ़ाई ख़त्म हो गया, उसके बाद देखने के लिए आए, तो मेरे पापा बोले कि बहुत ज़्यादा देखने के लिए आ रहे हैं, तो अभी सभी को बोलो कि अभी शादी नहीं करवाएंगे तो और कोई नहीं आएंगे बाद में। और छोटा सा गांव है, किसको इतना पता कि यहाँ लड़की है, तो आ रहे हैं तो अच्छा है, शादी करके दे देना। और 16-17 के बाद देते भी हैं बोले, और गाँव में हमारा जल्दी शादी कर देते हैं। और शहर में तो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, टाइम भी रहते हैं, थोड़ा टाइम 26-27 में भी शादी कर रहे हैं शहर में। और हमारे गांव में ना 16 के बाद शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, और आते ही हैं। जैसे लड़की देखने आ गए तो ठीक हो गया, पसंद आ गया तो दे दो, ज़्यादा तो नहीं पड़ी है, और ज़्यादा बड़ा बड़ा घर हम लोग नहीं देखेंगे, जैसा भी आए थोड़ा अच्छा है ठीक ठाक है तो दे दो, ऐसा वाला है गाँव में। तो मेरे पापा बोले कि पास में ही है और अच्छा घर है, अच्छा लड़का है, बोल रहे हैं चल दे देते हैं। 16 साल 6 महीने में दे दीजिए। और आते ही मेरे निमा मेघा लोग हो गए थे, मेरे को आते ही 4 महीना बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी निमा हो गई थी मेरे को 18 साल में, और मेघा हो गई थी मेरे को 21 साल में। तो 21 साल में दोनों हो गए थे। माही 34 साल में हुई। हम लोग लेना नहीं चाहते थे माही को, मेरी देवरानी को जब बच्चा नहीं हुआ तो फिर हम लोग तीसरा वाला देखे 12 साल के बाद, नहीं तो हम लोग लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इतना एज डिफरेंस है। वो भी पूछ रहे थे मेरे को एक व्यूअर। और जब छोटी थी मैं और शादी करके आ गई थी, बच्चे हो गए थे और थोड़ा काम का टेंशन भी, तो मैं ना बच्चों को बहुत ज़्यादा मारती थी। अब मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों को मैं कितना मारती थी, मेरे को अभी देखती हूँ निमा मेघा को तो बहुत ख़राब लगता है कि मैं छोटी छोटी थी तो कितना मारती थी। और माही को ऐसे नहीं करते हैं कोई, हमारे बहुत प्यार करते हैं माही को सब। और उतना टाइम में मेरा उम्र भी नहीं हुआ था, और काम का टेंशन, बच्चे रो रहे हैं, कभी कुछ लग रहा है कभी कुछ लग रहा है। छोटे बच्चे को बड़ा करना बहुत मुश्किल है, माँ ही जाने की वो सब जो लोग माँ बने हैं। छोटे बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल काम है, और जिस बच्चे का तो फिर तबीयत ख़राब हो रहा है बार बार और मुश्किल है। तो हमारी निमा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता था, और उम्र कम, और फिर सारा काम बहुत मुश्किल से मैं बच्चों को बड़ा करी हूँ। और मेरे के लिए ना बच्चों का हेल्प करने के लिए, जैसे कोई खिला दिया, कोई नहला दिया, कोई पहना दिया, ऐसा कोई नहीं था। और मेरी सासू माँ भी थी तो वो बाहर का काम करती थी, बच्चों का कुछ नहीं करती थी, सब कुछ बच्चों का मैं ही करती थी। और जब मेरी मेघा हुई ना, तो मेरी नीमा को सुलाने के लिए भी कोई नहीं थी। मेरी सासू माँ भी एक दिन नीमा को सुलाई नहीं है, मैं छोटे बच्चे को सुला नहीं पाऊँगी बोली वो। तो उसके पापा सुलाते थे, तो मैं बोले कि मैं छोटी बच्ची को नहीं सुला पाऊँगा, कभी वो पेशाब कर रही है बेड में, कभी क्या कर रही है, छोटे बच्चे को सुलाओ, रात भर मैं सो नहीं पाऊँगा, सुबह फिर अपना ड्यूटी जाऊँगा तो मैं नहीं सुला पाऊँगा। तो
दोनों बच्चे को ना मैं छोटे से एक ठो चारपाई में, एक ठो को सामने में और एक ठो को पैर तरफ सुलाती थी। और जब भी पैर इधर उधर करो तो थोड़ा सा नीमा को पैर लग जाता तो मैं उठकर बैठ जाती थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि देखो एक ठो बच्चा हुआ तो एक ठो बच्चा को पैर तरफ सुलाना पड़ रहा है, कितना तकलीफ में वो बढ़ेगी बोल के मेरे को उसको देख कर ना बहुत दया आता था कि कैसे करके मैं 2 बच्ची बढ़ाऊँगी। मैं रोती थी, 2 बच्ची हो गई और किस तरह से मैं बड़ा करूँगी बच्चियों को बोलकर। और उस वक्त में उसके पापा को भी ना उतना मालूम नहीं कि क्या खिलाना है क्या पिलाना है, किस तरह से बच्चे को बड़ा करना है। घर का काम मैं कभी नहला पाती थी, कभी खिला पाती थी, ऐसे करती थी। कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए बेटियों को, माँ बाप को भी समझना चाहिए। मेरे माँ बाप जो भूल के है ना कोई ना करे, प्लीज़ अपने बेटियों को ना छोटी उम्र में कभी मत दें। मैं वो टाइम बिताई हूँ, मैं किस तरह से मेरा टाइम बीता है। छोटी उम्र में 2 बच्चियाँ, घर का काम। और मेरे ससुर जी नहीं कर पाते थे कुछ, उनका 3-4 बार ऑपरेशन हुआ था, वो बीमार थे तो मेरी सासू माँ बाहर का काम वाम करती थी। और मेरी सासू माँ ना बच्चों का कुछ नहीं जानती थी, ज़्यादातर काम मेरे को ही बच्चों का करना पड़ता था। खाली बच्चों को थोड़ा देखते थे मेरे सास ससुर लोग, और सारा काम उनका मेरे को ही करना पड़ता था। चाहे तबीयत कुछ भी हो, खाना बनाना है। मैं तो मायके भी नहीं जाती थी पहले। मेरी सासू माँ बोलती थी कि मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, तो मैं दशहरे में भी नहीं जाती थी। और गर्मियों की छुट्टी हुआ तो भी 2-4 दिन रुक कर आ जाती थी। 2-4 दिन में भी ये लोग बोलते थे जल्दी जाकर आ जाना, तो मैं मायके भी जाकर कभी नहीं रही हूँ। अब मेरी देवरानी आ गई है तो थोड़ा फुर्सत था, वो थी तो जा पाती थी। तो कहाँ जाती, और उसके पापा ड्यूटी जा रहे हैं, कितना टाइम आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा। हमारे यहाँ छोटी बहुएँ जेठ जी को नहीं देते हैं, नहीं छूते हैं, तो उनके लिए भी असुविधा। खुद जाओ मायके वहाँ रुको तो। और इधर बच्चियाँ भी पढ़ने लगी, प्राइवेट स्कूल में दिए थे हम लोग उनको, तो उनका भी छुट्टी हो जाता था मेरी देवरानी के बाद, और नहीं जा पाई मैं। वो बोलते थे ना, वो संबलपुर में क्या बोलते हैं, जो जब चबाने के लिए दांत हैं तो चना नहीं है, और जब चना है तो चबाने के लिए दांत हैं, उस टाइम का। जब मायके जा पाती तो उस टाइम कोई नहीं था, और जब नहीं जा पाती हूँ उस टाइम मेरी देवरानी आई, तो वही हालत था मेरा। बहुत मुश्किल से मैं अपना ज़िंदगी का गुजर बसर की हूँ। और उतना दिमाग भी मेरा नहीं था जब मैं शादी करके आई, पता नहीं किस तरह से मैं इतना दिन काटी। अभी अभी देखती हूँ मैं और लोगों को, और सोचती हूँ कैसे मेरा दिन कटा। बहुत मुश्किल से मेरा दिन कटा है। और मैं ना मेरे बच्चों को इसलिए ना बहुत मारती थी, बहुत गुस्सा करती थी बच्चों को। मैं जब गुस्सा आता था मैं बहुत मारती थी बच्चों को कि तुम लोगों के लिए मैं इतना तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ बोलती थी, और लोगों को मारती थी। और बाद में मेरे को बहुत दया आता था मैं कितना मार दी बोल के। और अभी मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को किस तरह से मैं मारती थी बोल के। और पैसा भी नहीं था हाथ में। देखिए 800 रुपये में उसके पापा काम करते थे जब मैं शादी करके आई। पहले तो 1500, उसके बाद गाड़ी नहीं चला तो धीरे धीरे 1000, 1200, 800 कर दिया। फिर उसके बाद उनको गाड़ी, वो बोला कि और गाड़ी में ड्राइवर नहीं रखूँगा, तो उनको काम छोड़ना पड़ा। तो हाथ में पैसा भी नहीं होता था। वो लोग जो गाड़ी चलाते थे ना, वो लोग हर महीना पैसा भी नहीं देते थे। क्रीम पाउडर लगाने के लिए कोई पैसा नहीं था हमारे पास, ना मेरे बच्चियों को पाउडर लगाने के लिए पैसा। तो मेरे बच्चे ऐसे ही बड़ी हैं। नीमा मेगा मेरी बहुत तकलीफ़ में मैं बच्चों को बड़ा की हूँ। कभी एक टो खिलाने के लिए बिस्कुट भी नहीं होता था मेरे पास। भगवान की दया से अब सब कुछ है हमारे पास। अच्छी कमाई करके मेरे पति ने फिर गाड़ी उड़ी भी ले लिया, भगवान की दया से अब अच्छे हैं, अच्छा गुजर बसर हो जा रहा है। अभी हर दिन उसी प्रकार नहीं रहता है, कभी दुख तो कभी सुख। वो तो धूप छाँव की तरह है दुख सुख। तो पहले बहुत तकलीफ़ में मैं भी दिन काटी हूँ, और अभी बहुत आराम से हूँ भगवान की दया से। अभी मेरे पति की भी अच्छी कमाई हो जाती है। और इतना है कि बहुत मेहनती हैं मेरे पति, बहुत मेहनत करना पड़ता है उनको। 2 गाड़ी रखे हैं, कभी इस गाड़ी में कभी उस गाड़ी में, 24 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है सीजन में। और इसीलिए ना ओवर ड्यूटी हो जा रहा है। और मेरे पति का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है अब। तो ना मेरे भांजा को बुलाए हैं। और एक तो मेरे व्यूअर बोल रहे थे मामा घर में कितना दिन आपका भांजा रुका है बोल के। तो हम लोग ने उनको हमारी एक तो गाड़ी चलाने के लिए बुलाए हैं, तो वो लोग यहाँ हैं। उनके भी बीवी बच्चे हैं, तो आना जाना कर रहे हैं यहाँ से। 8-10 दिन यहाँ भी रुकते हैं, वहाँ भी जाते हैं। उस तरह से सीजन भर के लिए गाड़ी चलाने के लिए बोल रहे हैं। और उतना भी ताकत नहीं है कि हम लोग बेसीजन में ड्राइवर रख पाएँ, तो बस सीजन के लिए हम लोग रखे हैं।
माही आ गई घूमकर। देखिए कहाँ गई थी बेटा? हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हैं आप लोग? हमारे वीडियो को जरूर देखना। हमारा वीडियो जरूर देखना। बोलो लाइक करना, बोलो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर ली मैं काम करना। 4 बजे का मेरा, और रसोई रूम को मैं झाड़ू कर ली हूँ और इधर आ गई हूँ बेडरूम में झाड़ू करने के लिए। बेडरूम हमारा छोटा सा है, बस देखिए 2 ही तो बेड हैं और थोड़ा सा जगह बाकी है। छोटा सा रूम है तो वीडियो करते भी अच्छे से नहीं बनता है। और रूम्स को झाड़ू करने के बाद फिर बरामदों को, फिर आंगन को, तो झाड़ू करते करते टाइम लग जाता है। 4 बजे तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, सभी तरफ नहीं करते हैं। मेन गेट में बाड़ी तरफ नहीं करते हैं, बस घर ही को करते हैं। सुबह थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए रूम्स झाड़ू करना ख़त्म हो गया। अब करेंगे बरामदों को और फिर करेंगे आंगन को। हाँ, आंगन को झाड़ू करते ही मैं हाथ पैर धो कर आ गई हूँ। झाड़ू वाड़ू ख़त्म करके मैं हाथ पैर धो के आ गई। बहुत ज़्यादा धूल धूल हो जाती है, हाथ पैर ना धो तो अच्छा भी नहीं लगता है। झाड़ू ख़त्म करके आज भी करेंगे हम लोग इवनिंग रूटीन शेयर। इतना धूल डस्ट है, सड़क के किनारे है घर, तो बहुत से धूल हो जाते हैं। सारे कंघी अंगी क्यों ना माही फेंक देती है, इधर उधर बाल बना रही है, पाउडर लगा रही है हमेशा, और सबको ना इधर उधर रख देती है। कुछ नहीं मिलता है टाइम में। चलिए कंघी ढूंढती हूँ बड़ा वाला, और मिल गया कंघी। माही इधर उधर रख देती है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है हर चीज़ को। और देखिए बाल मेरा कितना झड़ कर कम हो गए हैं, सारे बाल झड़ गए हैं। जब मेरी नीमा में घाव हुई तो उतना दिन से झड़ते झड़ते पतला हो गया है, तो अब काट देती हूँ मैं। बाल लंबा नहीं रख रही हूँ, पतला बाल लंबा होता है तो भी बेकार लगता है, तो इसलिए काट कर मैं ना छोटा वाला बाल रखी हूँ। और जल्दी ही बन जाते हैं चोटी, और लंबा बाल पतला रहे ना तो ज़्यादा उलझन होते हैं, सुलझाने में भी दिक्कत होता है। तो देखिए फटाफट से 2 मिनट में कंघी करना ख़त्म हो जाता है, चोटी बन जाता है। बहुत ज़्यादा बाल थे पहले मेरे, सब झड़ गए हैं। मेरी बेटियां हुई तो सब बाल ख़त्म हो गए, और मैं ना तो पतला हो गया बाल झड़ झड़ कर, तो सारे बाल मैंने काट दिए हैं और बाल ही नहीं है, पूरा पतला हो चुका है। बहुत ज़्यादा पतला और लंबा था तो मैंने ना बाल सब काट दिए। फिर लंबा हो जाता है फिर काट देती हूँ मैं। इतना पतला बाल अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा लंबा रहता है तो काट काट के ना एकदम छोटी कर दी हूँ बाल को मैं, और ज़्यादा बाल नहीं रख रही हूँ अभी। और टेंशन भी लगता है, बाल बनाओ, काम की वजह से टाइम नहीं रहता है, तो ज़्यादा बाल होते हैं तो उसका ना बाल का जो देख रेख है वो मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादा बाल नहीं रख रही हूँ मैं। जो उलझ जाती है ना उनको सुलझाने के लिए टाइम लगता है, बहुत सिर भी दर्द देता है उलझन को सुलझाने के लिए बालों का, तो ज़्यादा बाल नहीं रख रही हूँ मैं। और देखिए पूरे पतले हो चुके हैं मेरे बाल, तो ज़्यादा पतले बाल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस तरह से मैं काट काट कर छोटी कर दी हूँ मैं अपने चोटी को। मैं एकदम छोटा छोटा कर देना चाहती थी बाल को, पर ना अभी जोड़ा नहीं बनेगा। गर्मियों में ना बाल खुला करते नहीं बनता है, बहुत गर्मी लगती है तो जोड़ा बांध दो तो ठीक रहता है, तो इसलिए छोटा नहीं कर रही हूँ अभी बाल को। एकदम से पतला चोटी हो गया है बाल, तो जोड़ा बनता है थोड़ा लंबा रहे तो, और एकदम छोटा कर देने से जोड़ा बांधते नहीं बनेगा, इसलिए नहीं काट रही हूँ बाल को। और देखिए बाल वाल बना ली मैं।
अब बनाएंगे चाय पानी। और देखिए 5 जगह में सिंदूर लगाना अच्छा रहता है, बोलते हैं 5 जगह में लगाती हूँ मैं, माथे पर, मांग पर और थोड़ा सा कान में, गले में और चूड़ी में 5 जगह में सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ है बोलते हैं सुहागन स्त्री के लिए। तो 5 जगह में लगाए आप सिंदूर। चलिए अब बनाएंगे शाम का चाय पानी। बच्चों के लिए कुछ नाश्ता, और लोग खुद बना लेते हैं नाश्ता खुद का, मेरे को बनाना नहीं पड़ता है। माही को बस चाय बिस्कुट देना पड़ता है, और वो लोग जो भी बनाते हैं फिर माही को भी देते हैं। तो बस माही को चाय बिस्कुट खिला कर फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है। मैं बाकी काम में फिर लग जाती हूँ, मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है। तो देखिए मैं साड़ी जमा के रखी हूँ। अभी अपने साड़ियों को फॉल्स लगाना है, एक ही तो साड़ी में बस फॉल्स लगाई हूँ और वीवो की थी। और देखिए ये वाला साड़ी 3 ठो बाकी है, 3 साड़ी में फॉल लगाना अभी बाकी है, रख दी हूँ। काम की वजह से ना तीनों साड़ी में फॉल्स नहीं लगाई हूँ, मैं लगाऊंगी धीरे धीरे करके, जब टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके तीनों साड़ी में लगा लूँगी। और शादी भी आने वाला है, मेरे एक तो दीदी का शादी है 16-17 मार्च को, सॉरी मार्च बोल रही हूँ, मार्च का 16-17 जा चुका है, मार्च आ जा रहा है। अप्रैल में 16-17-18 को ना मेरे दीदी के लड़के की शादी है, मेरी बुआ की लड़की है वो, उसका बेटे की शादी कर रही है। तो वो लोग पूरे छत्तीसगढ़ी हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ी शादी दिखाऊंगी आप लोगों को। शादी घर जाऊंगी तो, और दीदी का ना एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत ज़ोर से उसको चोट लगा है, उसका दांत वाँत झड़ गया है। दीदी का ना एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका सामने का दांत झड़ गया है, 2 दांत हिल रहे हैं और एक दांत झड़ गया है। उसका मुंह पूरा भारी हो गया है, फूल सूज गया है पूरा, और पहचान में नहीं आ रही थी, उस तरह से उसको चोट लगा है। पता नहीं शादी को फिर पीछे खिसकाएंगे या कुछ, मालूम नहीं है अभी मेरे को। तो बस मैं देखने भी नहीं जा पाई हूँ उसको, फ़ोन में बातचीत करी थी। बहुत चोट लगा है उसको मुंह में, और उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, दीदी को बस चोट लगा है। तो शादी अगर उसी डेट में हो जाए, दीदी की तबीयत ठीक हो जाए, तो मैं शादी आपको दिखाऊंगी। इमली क्यों खा रही है अभी? अभी चाय पिएगी ना, इमली मत खा बेटा, गंदा है इमली, धोएंगे, रख दे, धो के खाना है ना, धो के खाएंगे। हाँ कैसे पाउडर लगाई है बेटा? अच्छा तो दिख रहा है तो। हाँ सभी तरह सफेद सफेद दिख रहा है। माही खुद से मेकअप हो जा रही है, पाउडर टीका खुद से लगा ले रही है। दिखा देगा इस लोगों को कैसे मेकअप करी है। जो अभी माही गांव से आई है, तनुजा के साथ गांव गई थी, है ना? कहाँ गई थी बोल, कहाँ गई थी? और ये देखो, मैं गांव गई थी अजय के साथ। मैं ऐसे वाला ड्रेस पहन के जाती हूँ। हाँ सुंदर लग रहा है ना? हाँ मुझे बहुत सुंदर लगता है ये। और क्या क्या खाई? गांव गई थी आजा के साथ, तो बोल दे गाइस लोगों को बता दे। नींबू, आइसक्रीम, उल्टी करे, और गाँव गए। हाँ कौन कौन लोग आए थे वहाँ पर? केला खाई। वहाँ कौन कौन आए थे? इतने केला। वहाँ कौन कौन लोग आए थे बता दे। भाभी, मौसी। हाँ अब कौन आया था? और क्या बोल रहे थे वो लोग, बता दे गाइस लोगों को। हाँ उतने लोग क्या बोल रहे थे तेरे को? क्या बोल रहे थे जब मेहमान आए थे ना, क्या बोल रहे थे? हम तुम्हारे वीडियो को चैनल को लाइक करते हैं बोल रहे थे तेरे को। हाँ। तेरे चैनल को लाइक करते हैं बोल रहे थे। थैंक यू नहीं बोली? आजा तो थैंक यू बोली। आजा थैंक यू बोली, तू नहीं बोली? उतना नजदीक जाएगी तो दिखेगा थोड़े, दूर आ, चल दूर होगी तो दिखेगा, उतना नजदीक में नहीं दिखता। अभी इमली मत खा। हाँ चलो चाय बनाते हैं, चलो प्यास लग रहा है। फ्रिज का ठंडा वाला पानी मत पी, तुरंत निकाला हुआ पानी फ्रिज का नहीं पीते हैं बच्चे लोग, है ना? बहुत ठंडा है। हाँ उतना ठंडा वाला पानी नहीं पीते। लेकिन इसको गिरा के और एक तो फ्रिज में नहीं रखिए आप, ठीक है मम्मा? हाँ आप ऐसे ही करते हो, ज्यादा फ्रिज में रख दीजिए। अगर ठंडा हो गया तो क्या हो, उसे ठंडा हो गया तो 5 मिनट के लिए निकाल देना। हाँ तो पहले से निकाली है तू, पहले से निकाली है पानी को। और वो पूरा गर्म तू तो ठंडा पानी पी रही है ना, पूरा पूरा ठंडा पानी पी रही है। गर्म हो जाएगा ना तो
उतना ठंडा पानी नहीं पीना है माही को। मम्मी हाँ क्या है? ओ गरम हो जाएगा ना तब हम उसे करेंगे। क्या चीज? मम्मी इसमें काटेंगे ना। मम्मी दो ना निकल गया है रुको। दो ना क्या क्या करेगी? उसको खेलना नहीं है, वो खिलौना नहीं है बेटा। मम्मी मेरा कान दुख रहा है। हाँ? मेरा कान दुख रहा है। चलो दे देंगे दवाई, दवाई थोड़ा सा लगाएंगे। चलो नहीं मम्मी। ये ना कान में डंडी लगाकर कुरेद डाली है अपने मन से, तो दर्द दे रहा है तो उसके कान में थोड़ा सा दवाई लगा देती हूँ मैं। और उसके बाद इधर चाय पानी पियेंगे। और चाय बनाने के बाद में इतने मेहमान आए कि रात 8 बज गया। 5 बजे से मेहमान आने लगे। एक जने जाने के बाद एक जने उस तरह से पहले आए थे मेरे मानस के बेटी दमाद लोग, फिर उसके बाद आए मेरे चाचा जी, फिर उसके बाद आए मेरे जीजा का लड़का और उनके चाचा लोग। तो उस तरह से ना रात 8 बज गए मेहमान आते जाते, और मैं वीडियो भी बना नहीं पाई इसके बाद। तो इसी तरह से मेरा वीडियो ना अच्छे से नहीं बन पा रहा है, इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। कोई आ जाते हैं तो इसके पापा तो नहीं रहते हैं, तो उन्हीं के साथ मेरे को बैठना पड़ता है, चाय पानी बना के भी देना पड़ता है। मेरी बेटियाँ चाय पानी दे देती हैं, हालांकि बना देती हैं, तो उनके साथ बैठ कर ना बात करना पड़ता है मेरे को ही। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से। तो देखिए चाय बनाने के बाद मैं और वीडियो बना नहीं पाई। रात 8 बजे तक तो मैं मेहमान को देखती रह गई, उनके साथ उनको चाय पानी देना, उनके साथ बातचीत करना बैठकर। उसी में ना 8 बज गए। 8 बजे के बाद हम लोग खाना बनाए हैं, और जल्दबाजी में वीडियो और नहीं की हूँ मैं। तो चलिए चाय वाय पीते हैं। इसी तरह से मेरा ना वीडियो अधूरा भी बन जा रहा है, कभी कभी वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ मैं। दिखा इसमें 2 डिब्बे उसी तरह के हैं। माही खेलती है। क्या खाएगी? बिस्किट या चॉकलेट? हाँ चॉकलेट। इसमें 2 3 4 मम्मी और एक देना। एक तो खाना खत्म करने के बाद फिर एक तो और देखिए माही चॉकलेट खा रही है। काली वाली चाय बना तो माही को पसंद नहीं आ रहा है चाय। तो बोल रही है दूध चाय नहीं बना रही है मम्मी, दूध चाय नहीं बना रही है बोल रही है, उसको दूध चाय अच्छा लगता है। तो चलो क्या खाएगी बेटा? हाँ चॉकलेट खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया 1 मिनट में। मम्मी क्या चॉकलेट है जो पता है, जो ये काला ब्राउन? मम्मी ये पता और ब्राउन कलर इसमें बना जाता है, मिक्स करके और ऐसे पूरा गोल गोल करके ऐसे कर देते हैं, बस हो गया चॉकलेट। और उसमें डाल देते हैं जरी में। अभी मत फाड़ बिस्किट खाएगी ना, अभी मत फाड़, सिल देते हैं। अभी बिस्किट और चाय खाना है तेरे को अभी। बाद में खा लूंगा। हाँ और देखिए मेहमान आ गए हमारे घर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर वीडियो का एंड करेंगे। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।